गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और आज बेसिकली हम लोग करने वाले हैं एपीजीपी का सेकंड एक्सरसाइज, जहाँ पर मैं लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, सारे फार्मूलाज एक जगह लिख लिया था एंड टुडे बेसिकली हम लोग उसको अप्लाई करेंगे सम्स में। तो बेसिकली आज सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ द जनरल टर्म, मिडिल टर्म एंड एवरीथिंग विल डू टुडे इन दिस वीडियो। सो अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखो एपीजीपी का तो जाओ ज़रूर देखो यार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो लोग देख चुके हैं, चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। बेसिकली लास्ट वीडियो ऑफ एपीजी को रिकॉल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार देख लीजिए इस फार्मूलाज एंड एवरीथिंग। मैंने इसको मार्क कर दिया है। जनरल टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। डिफरेंस क्या है, ए एन और ए एम का एन माइनस एम ऑफ डी। एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। बेसिकली लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी निकालने का दो तरीका है, बट ज़्यादातर यूज़ हम लोग ये करते हैं, वी डोंट यूज़ दिस वे ऑफ फाइंडिंग द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। हम लोग ये वाला तरीका विच इज़ ऑल्टरनेटिवली, ये तरीका हम लोग अपनाते हैं, विच इज़ बस सेम चीज़ रहता है, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है। क्योंकि अब अगर आप रिवर्स से आएंगे तो फिर डी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। जैसे 1 3 5 7 9 जा रहा है तो डी पॉजिटिव 2 है। बट अगर आप मैं 9 से लूँ उल्टा करके, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड बोला है ना, तो अगर मैं उल्टा करके लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। लास्ट टर्म द एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट ए पी क्या दे देगा मेरे को, माइनस एन। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट ए पी। देखो ये भी कराया था मैंने लास्ट वीडियो में, अगर फिर भी रिवाइज नहीं हुआ एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर एक ए पी में अगर एन टर्म्स हैं और अगर एन विच इज़ ऑड, तो उस पूरे ए पी का एक मीन टर्म होगा विच इज़ एन प्लस वन बाई टू एट टर्म, वो उसका मिडिल टर्म होगा। जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे मैथ्स में, विच इज़ इन स्टैटिस्टिक्स, मीन पढ़े थे राइट। तो मीन क्या था, सॉरी मीडियन क्या था, मीडियन था अगर ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू एट टर्म, तो वही है, मीडियन इज मिडल हीयर। और अगर मैं देखूं कि एन विच इज़ नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन निकल गया मेरा, तो मेरे दो मिडिल टर्म्स आएंगे। कौन कौन से, एन बाई टू एट टर्म और एन बाई टू प्लस वन एट टर्म, राइट। अभी देखो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे और आपको प्रूव करना होगा कि वो एपी में है या नहीं। एपी में प्रूव करने का द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे इज़ कि आपको b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी प्रूव करना है, विच इज़ इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर वो ए पी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो ट्रू है, अदरवाइज वो गलत है। अभी देखो, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 नंबर्स आर टेकन एज ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 नंबर्स 5 नंबर्स। देखो अगर आप एक ए पी करोगे तो आप फर्स्ट टर्म ए लोगे प्लस, फिर लोगे ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, ऐसे करके लोगे ना। बट जब ऐसे सवाल आएंगे ना जहाँ पर आप लोग को नंबर्स नहीं दिए होंगे और आपको ए पी फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर उस तरीके से निकालना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा एंड इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। टू अवॉइड दिस, यहाँ पर एक बहुत आसान तरीका निकला है कि अगर 3 नंबर्स अगर आपको बोला जाए एपी में है तो आप उसको इस ऑर्डर में लीजिए। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मैं कारण देता हूँ। देखो अगर बोलेगा सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू 15, तो देखो अगर मैं इन तीनों को सम करूँ तो माइनस डी तो प्लस डी अपने आप कट के सिर्फ 3 है, 3 रह रहा है ना। तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू तो मुझे वहीं से निकल जा रहा है। तो दिस इज टेकन फॉर कन्वीनियंस, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सवाल से। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ए पी 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a विच इज़ इक्वल्स टू 2 द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कि हमारा जो a है वो है 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज b माइनस ए विच इज़ 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो हमें a और d मिल गया और हमें फाइंड करना है 10 टर्म। तो a 10 क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ये फॉर्मूला याद है, द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो यहाँ पर n का वैल्यू हम 10 पुट करेंगे राइट, क्योंकि हमें 10 टर्म चाहिए। तो a 10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस वन विच इज़ 9। तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। अभी हमें a का भी वैल्यू पता है और d का भी वैल्यू पता है एंड दैट्स मैथ। तो बस यार आंसर आसानी से मिल जाने वाला है, a विच इज़ 2 प्लस 9 इंटू डी विच इज़ 5। 9 5 से 47 एंड प्लस 2 यार 47। तो a 10 इक्वल्स टू 47 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान था ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो यार,
नेक्स्ट सवाल है फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 3n माइनस 5। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ये बहुत आसान है। हमें एक ऐसा एपी फाइंड करना है जहाँ पर n का हमें जनरल फार्मूला दिया गया है 3n माइनस 5। तो बस क्या करना है यार, n को एक बार 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है एंड देन विल गेट द एंटायर एपी। ठीक है, व्हेन n इक्वल्स टू 1 ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 5 विच इज़ माइनस 2। जब हम n को 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5 विच इज़ 3 इंटू 2 इज़ 6, 5 इज़ 1 एंड देन n अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 विच इज़ 4। एक और कर लेते हैं, 4 भी ट्राई करते चलो। 3 इंटू 4 माइनस 5 विच इज़ 12, 12 माइनस 5 7। तो यहाँ पे हमें ए पी मिल गया और हम ए पी को लिख सकते हैं -2, 1, 4, 7। देखो यार ए पी का आप पूछोगे कितना टर्म्स भैया यहाँ पर देना पड़ता है, आप मैक्स टू मैक्स 4 से 5 टर्म दे दो, दैट्स ओके। उसके बाद आप डॉट 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 दे दोगे, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इट्स नॉट लाइक कि आपको 10 टर्म फाइंड करना है, 8 टर्म 9 टर्म नहीं, पहले 4-5 टर्म ही दे दो एंड देन पुट डॉट 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 डॉट, इतना ही चाहिए बस। एपी में बस पहले 3 से 4 टर्म ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा हमारा जो अगला सवाल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यार अच्छे से देखना, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द ए पी 5, 11, 17, 23। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो ए पी है मुझे बताना है कि ये ए पी अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो क्या बीच में 301 आएगा, ये मुझे बताना है। क्वेश्चन को समझो यार पहले। अगर मैं 5, 11, 17, 23 फिर +6 करके 29 ऐसे करते करते बढ़ते जाऊँ तो क्या बीच में 301 आएगा इस एपी में, मुझे ये बताना है येस और नो। तो पहले यार हम ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 5 और कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे 11 माइनस 5 और 17 माइनस 11, दोनों एक ही बात है। देखो 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 17 माइनस 11, 6 ही आने वाला है कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे तो वो फिर एपी है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लेट द nth टर्म बी 301, लेट द nth टर्म बी 301, ठीक है भाई, अज्यूम कर सकते हैं बी 301। तो फॉर्मूला क्या था ए एन टर्म का, a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। तो हमें यहाँ पर ए एन एट टर्म का हम लोग 301 अज्यूम किए हैं, तो ए एन इक्वल्स टू 301, राइट। ए का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, n माइनस 1 तो यार फाइंड करना है और d है 6। देखो 301 इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 6 इज़ -1, -1 इधर आया तो 302 इक्वल्स टू 6n। तो यहाँ से 2 से कट रहा है बेसिकली, तो 3 एंड इट विल बिकम 151, राइट। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू क्या निकला 151/3। अब देखो 151/3 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्या आएगा 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 50.333333 आने वाला है, राइट। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो nth टर्म होगा वो तो एक नेचुरल नंबर ही होगा ना। n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, वो डेसिमल में नहीं आ सकता, इट कैन नॉट बी अ रियल नंबर बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएंगे। देयरफॉर आप लिखोगे सिंस n इज नॉट नेचुरल, n is not a natural number, therefore 301 is not a term of the AP। बस नेचुरल नंबर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। बस यही करना था, बहुत आसान सा सवाल था। अब लगभग आप इस प्रकार के सभी सवाल आसानी से बना लोगे जहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये टर्म है या नहीं। तो बस यार एन टर्म अज्यूम कर लेना है, ए और डी तो फाइंड कर ही लोगे आराम से, एंड देन ए एन के जगह पर बैठाओ और जस्ट एन का वैल्यू निकाल दो। अगर नेचुरल टर्म आया तो येस इट इज़ देयर, अ बिग टिक, बट अगर नहीं है तो फिर अ बिग क्रॉस, आप लिखोगे नो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो यार नेक्स्ट सवाल देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें एपी दिया हुआ है, एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कुछ टर्म्स दिए हैं एंड देन हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, और हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, वो हमें एक्चुअली फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यार अच्छे से, यहाँ पर ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म विच इज़ -11, डी निकाल लोगे
-7 -11, क्यों? b माइनस ए होता है, राइट? तो -7 माइनस ऑफ -11, तो ये बेसिकली बन जाएगा 4 प्लस 4। देखो -11 में +4 करेंगे तो -7 आएगा, राइट? तो डी हमारा निकला +4। अभी हमारा क्वेश्चन है कि मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर ये वन फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, बीच में पता नहीं कितने भी टर्म्स हो, ये तो लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म को हम लोग n अज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, राइट? तो बस जनरल फॉर्मूला लगा देना है। तो ए एन एट टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ए एन क्या होगा? 49। यहाँ से मेरा a है -11 प्लस n माइनस वन ऑफ 4, राइट? 49 इक्वल्स टू -11 प्लस 4n माइनस 4, राइट? तो ये बन जाएगा -11 -15, इधर आया तो +15 इक्वल्स टू 4n। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकला 49 59 64/4 विच इज़ 21। अच्छा सॉरी यार, 64/4 तो 21 नहीं होता, 16 होता है, राइट? सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा निकला। अब बाई चांस मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड कर देता कि मुझे फाइंड द मिडिल टर्म, इस क्वेश्चन का मुझे मिडिल टर्म बताओ इस एपी का, राइट? तो मैंने क्या कहा था, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म निकलेंगे, राइट? कौन से? n/2 एट टर्म और n/2 + 1 एट टर्म, दो मिडिल टर्म निकलेंगे हमारा। तो 16/2 विच इज़ 8 टर्म एंड n/2 8 + 1 विच इज़ 9 टर्म। तो हमारा दो मिडिल टर्म निकलेगा। तो 8 टर्म क्या हो गया यार? बड़ा आसान है, a + 7d, n-1 7 हो गया। समझ गए हो ना? क्लियर कर लो यार कॉन्सेप्ट। 8 टर्म मतलब n-1, n के बदले 8 बैठाएंगे तो 8 - 1 ऑफ 7, तो 7 निकलेगा। वैसे ही 9 टर्म हो जाएगा a + 8d। a इज़ -11 + 7 × 4 -11 + 8 × 4, तो रादर यहाँ पर आएगा 28 -11 इज 17 एंड बेसिकली 4 गुना ज़्यादा है, 4 तो ज़्यादा ही होगा ना, तो इसमें कैलकुलेशन मत करो, सीधा 21 बैठा दो, बिकॉज +4 ही होगा ना, मेरा कॉमन डिफरेंस तो 4 ही है। तो बस हमारा मिडिल टर्म्स निकल गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार जल्दी से समझ लो इसको, ठीक है? बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो देखो, थर्ड टर्म दिया हुआ है हमें 5 और 7 टर्म दिया हुआ है हमें 9। हमें वो ए पी फाइंड करना है। तो बस इसको हम लोग बेसिकली फार्मूला में लिखेंगे। तो a3 क्या होता है? a + n-1 ऑफ d, तो 3 - 1 क्या होगा? a + 2d। सिमिलरली a7 होगा। तो बेसिकली AP में आप लोग एक चीज़ समझ ही लो यार, अगर थर्ड टर्म बोला है तो एक -1 करके d में आएगा, राइट? तो a7 हो जाएगा a + 6d। तो हमें ये कितना दिया हुआ है? 5 एंड ये दिया हुआ है हमें 9। अभी देखो क्लास 9 में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉरी। तो बस वही लगा देना है, माइनस कर दो, माइनस माइनस गया, 2 - 6 इज़ -4d, -9 + 5 इज़ -4, यहाँ से ये गया गया, तो देयरफॉर d हमारा निकला 1। तो बस d का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दो है ना, ऑब्वियसली a तो आराम से निकल जाएगा। और जब a निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो AP तो अपने आप बन गया इस फॉर्म में। पहले 4 टर्म दिखा देना बस, और फिर डॉट 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 करके दिस विल बी योर आंसर। D निकाल लिया है मैंने, A निकाल लोगे कोई भी इक्वेशन में पुट करके, बस फिर इस फॉर्म में बैठा दो, बन गया AP। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमें 50 दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 एंड एन ए टर्म दिया है 106। एन ए टर्म बेसिकली मतलब 58 टर्म ही दिया है। जब एन का वैल्यू दिया है तो मतलब एन ए टर्म देना मतलब बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और कुछ नहीं यार। मतलब एन ए टर्म मतलब 58 टर्म हमें दिया हुआ है 106। तो बस फिर से उस फॉर्म में बिठाएंगे। थर्ड टर्म मतलब a + 2d एंड एन ए टर्म मतलब a + n-1 ऑफ d। बट क्योंकि हमें n का वैल्यू दिया हुआ है तो a ऑफ 50 इज़ a + 49d। सॉरी 9 लगाना भूल गया, a + 49d। वैल्यू देखो यार, 2 दिया हुआ है 12 और इसका 106। अगेन माइनस करते हैं बाय अप्लाइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखो फिर से इन इक्वेशन ही निकल रहा है। तो बेसिकली आप लोग लिख दियो बाय यूजिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, जो भी करो,
लिख दियो, स्पेसिफाई कर देना, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ आप लोग को कैसे करना है सवाल को। तो बस ये कटा, -49 + 2 विल गिव मी -47, -106 और ये मेरे को देगा -94। डी लिखना भूल गया देखो यार। तो बस 47 2 94 होता है, माइनस माइनस कटा, तो हमारा डी का वैल्यू निकला 2। अगेन डी को कोई भी क्वेश्चन में पुट करते, चलो पुट करते हैं, a+2d में पुट करते हैं। तो निकला a+2 × 2 विच इज़ 4 = 12। देयरफॉर वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एज 8। अच्छा, दिस इज़ नॉट द आंसर, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 29 टर्म फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ a29? a+28d। अब यार ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं बन पाएगा, आप लोग ही ट्राई करियो यार। ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, बट फिर भी ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुनाओ, पे योर अटेंशन गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक टाइप से प्रूविंग कह सकते हो, बट प्रूविंग नहीं है, एक टाइप से कह सकते हो। ध्यान से सुनना, समझो ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, 4 नंबर का आ जाता है एपीजीपी से, ठीक है। करते हम लोग ये सवाल, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ द m + nth टर्म। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि mth टर्म को अगर हम लोग m गुना मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, nth टर्म के, जो खुद n टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, राइट। तो ठीक है, उस इक्वेशन को एक बार पुट करते हैं। तो ये क्या बनेगा, mth टर्म क्या होगा, a + m-1 ऑफ d। दिस इज़ द जनरल फार्मूला, राइट। अब इसका क्या किया गया है, m टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर दो यार m से। नाउ दिस nth टर्म क्या होगा, a + n-1 ऑफ d। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम से, और क्या क्वेश्चन है कि ये लोग बराबर हैं, राइट। अभी देखो बस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, यू विल समवट गेट द वैल्यू ऑफ दिस। इसको करते करते ही आप लोगों को मिल जाएगा, मैं बताता हूँ। देखो ma + m² और d इधर से मल्टीप्लाई हुआ m² d माइनस d और m, तो -md = na + n² d। समझे ना, स्क्वायर d क्यों, d भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो nd हो जाएगा, और n भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो n² d हो जाएगा, यहाँ पर -nd, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आओ, तो ma - na लिख सकते हो, प्लस md², m² d माइनस n² d -md + nd = 0। अब कॉमन ले लो यार, मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज देखो कॉमन आ रहा है इन सब चीज़ों से, इसमें से d कॉमन आएगा, इसमें से भी d, और इसमें से a कॉमन आएगा। तो m - n, क्योंकि हमने कॉमन लिया a, यहाँ से कॉमन लो d, तो बना m² - n²। यहाँ से कॉमन लो यार, -d कॉमन लो, चलो, तो यह आया m - n, ठीक है। देखो लगभग आप समझ गए होगे कि क्या करना है, आप लोग लगभग समझ गए होगे कि प्रिंस क्या करेगा, प्रिंस क्वाड्रेटिक की तरह m - n को कॉमन लेगा, बिकॉज देखो मेरे को m - n मिल रहा है हर जगह से। इसको तोड़ेंगे अभी हम, m - n ऑफ a = +d, तोड़ो, a² - b² इज m + n, और m - n -d ऑफ m - n = 0। सही में सही सोचा था आप लोगों ने, m - n कॉमन लेना है, चलो लो कॉमन, ये बन जाएगा a + d ऑफ कितना, m - n चला गया तो बचा m + n, यहाँ से ये गया तो बचा -d, राइट, = 0। अब क्या करना है यार, इसको बस उधर भेज दो, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ ऑब्वियसली 0, तो ये उधर जाके 0 ही बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, a+ इंटू करो dm - nd -d = 0। अब क्या करो, इन तीनों में से कॉमन लो, तो क्या होगा, चलो d कॉमन लेते हैं, तो पहले m आएगा, फिर -m, ठीक है, और आएगा इधर से, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो प्लस n है ना, m + n है, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, यहाँ पर +n ही होगा, राइट। देखो d, तो dm + dn -d, ठीक है। तो m + n - 1 ऑफ d कॉमन आया, = 0। तो बस मुझे मिल गया m + n टर्म मुझे मिल गया, देखो ऑब्वियसली मुझे मिल गया।
जनरल फार्मूला ऑफ एन एपी क्या है भाई? ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। और मुझे जानना क्या था, मुझे m प्लस एन ए टर्म चाहिए था। तो अगर मैं इसको n अज्यूम करूं और मैं अगर इसको यहाँ बैठाऊं तो यस, a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी का मुझे फार्मूला मिल गया यहाँ पे। देयरफॉर आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो a ऑफ m प्लस एन ए टर्म इक्वल्स टू क्या? ज़ीरो। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रूविंग आ जाता है एग्जाम में, सो अपने आप को प्रिपेयर कर लो। बिकॉज आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पर तो हमें बस एक इक्वेशन दिया है, उससे हम लोग इसका वैल्यू कैसे पुट आई मीन फाइंड करेंगे। बट कोई नहीं यार, क्वेश्चन दिया है मतलब आंसर भी है कहीं ना कहीं, तो बस उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है एंड एट द एंड वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेशन है बस, जैसे यहाँ पर था m माइनस एन कॉमन लेना था बस, और कोई मैनिपुलेशन नहीं था इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सुनो बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये थोड़ा सा नया सवाल है। फाइंड के इफ दिस टर्म, देखो एंटायर टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी हैं तो देयरफॉर b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस बी, राइट? ये था इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी देयरफॉर b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस बी। ये चीज़ कभी मत भूलना बिकॉज दिस विल ऑलवेज हेल्प यू एंड ट्रस्ट मी, मैं बताऊंगा आप लोग को। अभी जुलाई का महीना चल रहा है एंड क्लास 10 में आप लोग अगर अपना एपी और जीपी का बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ट्रस्ट मी 11 में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 11 में भी आप लोग एपी जीपी पढ़ेंगे, थोड़ा नया टॉपिक होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स नए होंगे बट मैक्सिमम टॉपिक्स तो यही होंगे यार जो आप लोग क्लास 10 में कर रहे हो। अभी मैं क्लास 11 में हूँ और मैं कर रहा हूँ एंड रिसेंटली मैं खुद एपी जीपी कर रहा हूँ तो बहुत आसान हो जा रहा है बिकॉज 10 का बेस स्ट्रॉन्ग था ए का, तो 11 में हेल्प कर दे रहा है। ठीक है, तो अच्छे से करो और समझो बिकॉज ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अभी अच्छे से कर लोगे तो 11 में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं। तो बस यही करना है, b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी कर देना है। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस ए, तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू सी माइनस बी। तो ये बना 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6, राइट? राइट, तो बस ये सवाल तो बहुत आसान हो गया। 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4k इज माइनस के प्लस 6 माइनस 8 इज माइनस 2, राइट? 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इज के स्क्वायर एंड प्लस 4k माइनस 3k इज प्लस के एंड प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस 2, राइट? के स्क्वायर ऐसे ही कट गया। तो देखो यार, माइनस टू भी कटा, तो बचा क्या यार? सिर्फ माइनस के इक्वल्स टू के ही बचा। तो क्या मिला इधर से हमें? के माइनस के इक्वल उधर ले आओ तो बचा 2k इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर के का वैल्यू हमें निकला ज़ीरो। दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है, तो यार और तो कुछ फाइंड नहीं करना था, बट आप सोचोगे कि यार के का वैल्यू ज़ीरो क्यों निकला? तो देखो ये तीनों टर्म्स एपी में है, तो अगर के का वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बचा सिर्फ 8। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बचा सिर्फ 6 0 0 4। देखो, आर दे नॉट इन एपी? यस, दे आर ऑफ कोर्स इन एपी विद कॉमन डिफरेंस एज -2। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाउ क्वेश्चन है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24। तो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24, राइट? हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, एंड एक और चीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना दिया हुआ है? 194, राइट? तो याद करो मैंने कहा था अगर तीन नंबर्स दिया है तो माइनस ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना है, तो बस वैसे ही कर दो यार। लेट द थ्री नंबर्स लिखोगे आप लोग, लेट द थ्री नंबर्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो उन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 24। तो बस ऐड कर दो, माइनस डी कट गया, प्लस डी कट गया, तो यहाँ से 3a का वैल्यू आया 24। तो यार ए का वैल्यू तो आसानी से हमें 8 मिल गया। ठीक है, तो बस नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट? कितना दिया है? 194। वन थिंग इज क्लियर, जब ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो बचता है सिर्फ
2a² प्लस b², यही बचता है इन दोनों से, प्लस a² इक्वल्स टू 194। अगर बिलीव नहीं होता यार कर लो यार, a² प्लस d² करके देख लो, यही आने वाला है। तो ये बन जाएगा 3a² 2a² प्लस a² 3a² प्लस 2b² इक्वल्स टू 194। बस, तो यहाँ से हम b² निकाल लेंगे विच इज़ 194 माइनस 3। a का वैल्यू कितना है भाई 8, तो 8 का स्क्वायर बाई 2। तो b² इक्वल्स टू 8 ज़ा 8 ज़ा 64, 64 3 ज़ा कितना होता है 180 192 होता है, तो 194 माइनस 192 बाई 2। तो यार ये तो 1 ही आ गया, तो b का वैल्यू 1 निकलेगा। अच्छा ये d है, सॉरी b लिख रहा हूँ तब से, ये d है राइट। कोई बात नहीं, कॉमन डिफरेंस d लो या b लो एक ही बात है, बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में d लिया है तो यहाँ पर b d लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया 1। a का वैल्यू हमें पता है 8 है, तो बस टर्म्स निकाल लो। पहला टर्म क्या था, a प्लस डी मत निकालना, जो टर्म्स आपने लिए थे उस फॉर्म में ही आंसर्स देने पड़ेंगे आपको, a माइनस डी a और a प्लस डी। तो विच इज़ 8 माइनस 1 8 एंड 8 प्लस 1। तो हमारा AP हमें मिल गया 789। ठीक है, हमें वो फाइंड 3 नंबर्स करने थे एंड वी फाउंड द 3 नंबर्स। तो बेसिकली इस यूनिट से लगभग मैंने हर प्रकार का सम्स कवर अप कर लिया है। एंड वन पॉइंट टू रिमेंबर, जो ICSE ने रिड्यूस किया है सिलेबस आपका मैथ्स का, उसमें इसके एप्लीकेशंस हटा दिए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग एप्लीकेशंस मत करो यार, मैं तो कहूँगा यार आप लोग एप्लीकेशंस कर ही लो, बिकॉज ये सब चीज़ का जब आप एप्लीकेशंस करते हैं ना, तब आपको जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है। ओके, भले बोर्ड्स में एप्लीकेशंस ना आए, बट फॉर कन्वीनियंस यू शुड डू एप्लीकेशंस, राइट। तो ये सेकेंड यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। मैं जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।